नमो जिनाणं जिये भयाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं। निर्ग्रंथ प्रवचन की श्रृंखला एक अध्याय से हमारी 16 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं और अध्याय 17 नरक स्वर्ग निरूपण की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। और इसमें देव गुरु धर्म की आज्ञा से मैं इसका भगवानुवाद कर रही हूँ। श्री भगवानुवाद। निरीहिया सतविहार पुड़बिसु सत सुभवे रयणा भटकरावा बालुयावाया पंकावा धूमभा तमातम तमातः ये निरिये सत्ता परिकितिया। अन्व्यास ए हिंद्रभूति नेरिया नरक सत्तम 7 अलग अलग पूर्विसु पृथ्वी में भवे होने से सतविहा 7 प्रकार का आह्या कहा गया है। रैणा भास्कर रतन प्रभा शर्करा प्रभा या और बालुयाभा बालू प्रभा प्रकाभा पंख प्रभा धूमावा धूम प्रभा तमा तम प्रभा कहा वैसे ही तथा तम तमा तम तमा प्रभा यह इस प्रकार ये नेरिया नरक सत्ता 7 प्रकार के परिकित्या कहे गए हैं। भावार्थ हे गौतम एक से एक भिन्न होने से नरकों को ज्ञानी जनों ने 7 प्रकार का कहा है। वे इस प्रकार है। बेडूरिये रतन के समान है प्रभा जिसकी उसको रतन प्रभा के नाम से पहला नरक कहा गया है। इसी तरह पाषाण धूल गर्दम धूम्र के समान है प्रभा जिसकी उसको यथाक्रम शर्करा प्रभा, तीसरा बालू का प्रभा, चौथा पंख प्रभा और पांचवा धूम्र प्रभा कहते हैं। जहाँ अंधकार है उसको छठा तम प्रभा कहते हैं और जहाँ विशेष अंधकार है उसको सातवां तम तमा प्रभा 7वां नरक कहते हैं। जे के ही बाला ही ये जीवे अठी पावाहि कम्माहि करन्ति रुद्धा ते घोर रूपे तमि संदया रे ते पवितावे न रहे पड़ंती। अनव्यास ए हिंद्रभूति यह इस संसार में जा जो पे ही कितने जीवियठी पाप में जीवन वाले बाला अज्ञानी लोग वृद्धा रौद्र पावाहिं पाप कमाहिं कर्मों को करंती करते हैं। ते वे घोर रूपे अत्यंत भयानक और धमी संध्यारे अत्यंत अंधकार युक्त एवं भावितावे तीव्र हैं ताप जिसमें ऐसे न रहे नरक में पड़ंती जा गिरते हैं। भावार्थ हे गौतम इस संसार में कितने ही ऐसे जीव हैं जो अपने पाप में जीवन में महान हिंसा आदि पाप कर्म करते हैं। इसीलिए वे महाभयानक और अत्यंत अंधकार युक्त तीव्र असंतोषदायक नरक में जा गिरते हैं और वर्षों तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते रहते हैं। दिवंत से पाणिनो था वरया जे हिंसंसी पहाए सुहम पडु चेलु सहे होए अतत हारी न सिखती से विष किंची। अनव्यास ए हिंद्रभूति जे जो तसे त्रस या और थावरे स्थावर पाणिनो प्राणियों की तेवं तीव्रता से हिंसा करता है और आय सुहंग आत्म सुख के पटुच लिए जे जो मनुष्य लूसहे प्राणियों का उपमर्दक हो ही होता है एवं अततहारी नहीं दी हुई वस्तु को हरण करने वाला किंचित थोड़ा सा भी सहे अंगीकार करने योग्य
व्रत के पालन का ना नहीं शिक्षित या अभ्यास करता है, वे नरक में जाकर दुख उठाता है। भावार्थ, हे गौतम, जो मनुष्य हलन चलन करने वाले अर्थात त्रस्त तथा स्थावर जीवों की निर्दयता पूर्वक हिंसा करता है और जो शारीरिक पौद्गलिक सुखों के लिए जीवों का उपमर्दन करता है एवं दूसरों की चीजें हड़ने में अपने जीवन की सफलता समझता है और किसी भी व्रत को अंगीकार नहीं करता, वह यहाँ से मरकर नरक में जाता है और सुकृत कर्मों के अनुसार वह नाना भांति के दुख भोगता है। छिन्दते बालसूरेण नक्तम् उठे विचिन्दति दुवे विकर्णे जीवं वीणे कस्बि हत्ति मितं भिक्षाहि सुलभितावयन्ति। अन्व्यार्थ, हे इंद्रभूति, परमादामी देव नरक में बालस अज्ञानी के खुरेण छुरी से नक्कंग नाक को छिंदंती छेदते हैं, उठेवी होठों को और दुवे दोनों कन्ने कानों को भी छिंदंती छेदते हैं तथा विहत्थि मित्तंग बैंत के समान लंबाई भर जीवम जीवा को विनिकेश बाहर निकाल करके तिखाही तीक्ष्ण शूला शूलों आदि से अभितावयंती छेदते हैं। भावार्थ, हे गौतम, ये अज्ञानी जीव हिंसा, झूठ, चोरी और व्यभिचार आदि करके नरक में जा गिरते हैं। असुर कुमार परमाधामी उन पापियों को कान, नाक, होठों को छुरी से छेदते हैं और उनके मुंह में से जीवा को जितनी लंबाई भर बाहर खींचकर तीक्ष्ण शूलों से छेदते हैं। ते तिप्पमाणातल संपूर्णंगो प्राहिंदे तत्क्षणन्ति बाला गलन्ति ते सोणीये पोहे मनसं वज्जोई आखार पैति यंगा। अन्व्यार्थ, हे इंद्रभूति, तत् वहां नरक में ते वे तिपमाणा रुधिर झरते हुए बाला ज्ञानी राइंदिए रात दिन तल संपुडंग पवन से प्रेरित ताल वृक्षों के सूखे पत्तों के शब्द के भव समान थणंती आक्रंतन का शब्द करते हैं। देवी नारके जी पज्जोया अग्नि से प्रज्वलित खार पैद्वेज्ञा अंगा क्षार से जलाए हुए अंग जिससे सोनिये पुयमन संग रुधिर आदि रूसी और मांस गलंती छरते रहते हैं। भावार्थ, हे गौतम, नरक में गए हुए हिंसादि महान आरंभ के करने वाले नार के जीवों के नाक, कान आदि काट लेने से रुधिर बहता रहता है और वे रात दिन बड़े आक्रंतन स्वर से रोते हैं और उस छेदे हुए अंग को अग्नि से जलाते हैं, फिर उसके ऊपर लवणाधिक क्षार को छिटकाते हैं जिससे और भी बड़ी मात्रा में रुधिर, पीप और मांस झरता रहता है। रोहिरे पूर्णो वसमोते अंगे भिन्नु तमंगे परिवतयंता पयंती नरिंगणी सजीव मच्छेय आहो कवले। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, पुणु फिर बच्चे दुर्गंध मल से तुम इस अंगे लिपटा हुआ है, अंग जिनका और भिन्नु तमंगे सिर जिनका छेदा हुआ है, ऐसे नार के जीवों का खून निकालते हैं और रुहिरे उस खून से तपे हुए कड़ाई में उन्हें डालकर परिवतियंता इधर उधर हिलाते हुए परमाधामी पयंती पकाते हैं। तब नेरी है नार के जीव आयो कवल्ले लोहे के कड़ाई में सजी मछली की तरह फुरन से तड़पड़ाते रहते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जिन आत्माओं ने शरीर को आराम पहुंचाने के लिए हर तरह से अनेकों प्रकार के जीवों की हिंसा की है, वे आत्माएं नरक में जाकर जब उत्पन्न होती है तब परमाधामी देव दुर्गंध युक्त वस्तुओं से लिपटे हुए उन नार के आत्माओं के सिर छेदन कर उन्हें के शरीर से खून निकाल कर उन्हें तप
कढ़ाई में डालते हैं और उन्हें खूब उबाल करके जलाते हैं। असुर कुमारों के ऐसा करने पर वे नारकीय आत्माएं उस तपे हुए कढ़ाई में तप्त तवे पर डाली हुई सजीव मछली की तरह तड़पड़ाते रहते हैं। ये सारे उदाहरण आत्मा को पाप भीरु बनाने एवं सतमार्ग पर चलने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। नो चैव ते तत्तमसि भवन्ति न मिज्जति दिवा विवेहिनाय तमनुभागम् अनुवेदयन्ता दुःखन्ति दुःखी ये दुःखडेनं। अन्य ए इंद्रभूति तत् नरक में ते वे नारकीय जीव पकाने से नोचे नहीं मसी भवंती भस्म होते हैं और तिब्बा भी चेहनाए तीव्र वेदना से ना नहीं मिज्जती मरते हैं। दुखी वे दुखी जीव दुख डेनम अपने किए हुए दुष्कर्मों के द्वारा तमाणुभागम उसके फल को अणुवेद्यंत भोगते हुए दुखंती कष्ट उठाते हैं। भावार्थ ए गौतम नारकीय जीव उन परमाधामी देवों के द्वारा पकाए जाने पर ना तो भस्मीभूत होते हैं और ना ही उस महान भयानक छेदन वेदन तथा ताड़न आदि से मरते हैं, किंतु अपने किए हुए दुष्कर्मों के फलों को भोगते हुए बड़े कष्ट से समय बिताते रहते हैं। अच्छी निमीलिए मितम नत्यसुं दुःखमेव अनुभूतम् नरिये निर्याण अहोरि पचमाणानम्। अन्य ए इंद्रभूति अहो निसंग्रात दिन पच्छमाणानं पत्ते हुए नरियाणं नर के जीवों को नरिये नरक में अच्छी आंख निम्लियत में तंग टिमटिमावे इतने समय के लिए भी सुहंग सुख नथी नहीं है, क्योंकि दुख में दुख ही अणुबद्धम अणुबद्ध हो रहा है। भावार्थ गौतम सदैव कष्ट उठाते हुए नार के जीवों को एक पल भी सुख नहीं मिलता है। एक दुख के बाद दूसरा दुख उनके लिए तैयार रहता है। अहि सियं अहि ऊणं अहि तणा अहि दुखा कुआ अहि भयं च नरहि निर्याणं दुख सयां अविसामं। अन्य ए इंद्रभूति नरिये नरक में नेरियाणम नारके जीवों को ऐसियं अति शीत अहि उणम अति उष्ण अहि तणः अति तृष्ण अहि खुआ अति भूख च और अहि भयं अति भय दुख सयाइन सैकड़ों दुख अविश्रामं विश्राम रहित भोगना पड़ता है। भावार्थ एक गौतम नरक में रहे हुए जीवों को अत्यंत ठंड गर्मी भूख प्यास और भय आदि सैकड़ों दुख एक के बाद एक लगातार रूप से कृत कर्मों के फल स्वरूप में भोगने पड़ते हैं। जंसारी संपूपम काशी कमं तमेव आगच्छे संपराये एकं दुःखं भवजनिता वेदन्ते दुःखितमनं दुःखम्। अन्य इंद्रभूति जंग जो कम्मंग कर्म जारी संग जैसे पोवंग पूर्व में जीवने आकाशी किए हैं, तमे वैसे ही उसके फल संपराय संसार में आगच्छति प्राप्त होते हैं। एवं एगन दुखं केवल दुख है जिसमें ऐसे नारकीय भव जन्म को अजनित उपार्जन करके दुखी वे दुखी जीव संग उस अनंत दुखम अपार दुख को वेदंती भोगते हैं। भावार्थ गौतम किस आत्मा ने जैसे पुण्य पाप किए हैं उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर रूप इस संसार में उसे सुख दुख मिलते रहते हैं। यदि उनसे विशेष पाप किए हैं तो जहाँ घोर कष्ट होते हैं, ऐसे नारकीय जन्म उपार्जन करके वे उस नरक में जा पड़ती है और अनंत दुखों को सहती रहती है, अनंत दुखों को सहती रहती है। नमो जिनानम जिये भयानम। आज हमारे द्वारा ये 11 गाथा संपूर्ण हुई है। इससे अगली गाथाएं हम आगामी समय में करेंगे
और हमने देखा कि किस प्रकार से सुख दुख का भोग, यानी केवल दुखों का ही भोग जो है नरक गति में इस प्रकार जीव को मिलता है कि वो चाह के भी उससे दूर नहीं हो पाता, उसे झेलना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ आयु निश्चित है। कोई जैसे कहते हैं ना कि समय से पूर्व मृत्यु को हम चाहे और प्राप्त हो जाए, ऐसा नरक और देवगति में नहीं होता। उसमें तो निश्चित रूप से ही हमें मरण की प्राप्ति होती है, अर्थात जितने हमारा आयुष्य काल नरक गति का है उतना ही हमें मिलेगा दुख। और हमारे भावों के ऊपर है कि हम कैसे समता भाव रखें, क्या करें। वो बस हम करते चले जाएं, समझे गुरुवाणी को, तभी तो हमारा जीवन सफल है। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। नमो जिनानम जिए भयानम, नमो जिनानम जिए भयानम, नमो जिनानम